नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। पिछले 75 वर्षों में भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन यह हुआ है कि हम गांधीवाद की छाया से बाहर आ गए। यह परिवर्तन हमारी अब जड़ों तक पहुंच गया है। यहां पर अब गांधीवाद की बातें नहीं होती हैं, लेकिन हां, एक रिसेप्शन नाम की चीज होती है और रिसेप्शन के पीछे का एक पूरा पूरा ऑफिस भी होता है। कभी कभी रिसेप्शन को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है और लोग उसको देख के आकर्षित होते हैं। हमारे देश का वो रिसेप्शन राजघाट है। उसके पीछे जो कालिक है या जो नर्क है, वो सारा का सारा गोडसे के द्वारा प्रभावित है। उसका आर्किटेक्ट कौन है? नाथूराम गोडसे और उसके फॉलोअर्स। गांधी इस देश में मर चुका है, बाकी देशों में जिंदा है। मैं आपको यह भी बताऊं, गांधी इस देश में मर चुका है, बाकी देशों में जिंदा है। गोडसे नया ईश्वर है। आपका वैभवशाली भूतकाल जो आपको याद दिलाया जाता है, यह इतना गहरा चुका है कि जहां पर माइथोलॉजी को हिस्ट्री मान लिया जाता है। इससे बड़ी व्यथा क्या हो सकती साहब? मैंने ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, सिर्फ मैं मास्टर नहीं हूं। मैंने ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन ग्रीक हिस्ट्री के साथ ग्रीक माइथोलॉजी एक बहुत ग्रेट चैप्टर है सर, बहुत बड़ा। लेकिन वहां की टेक्स्ट बुक में ग्रीक माइथोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है। यहां इतिहास के पन्नों में अब इंडियन माइथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जिसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। संघ अब चारों ओर है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या फिर कोई और उच्चतम पद हो, हमारे देश में हिंसा, विभत्सपन जिस रूप में बढ़ रहा है, उसका एक नया प्रतिरूप है फिल्म एनिमल। एनिमल हिंसा की पराकाष्ठा है, जो मुझे सुनने में आया, मैंने फिल्म नहीं देखी है। हिंसा की पराकाष्ठा है, नग्नता की पराकाष्ठा है, और एक इंसानी जानवर जो होता है, जो गोडसे के रूप में बाहर आता है, ये उसकी पराकाष्ठा है। बहुत बार हम कहते हैं कि अंत में गांधी विजय होगा, लेकिन बहुत सारा कुछ जो इस देश में हो रहा है, हर ओर यही दिखाता है कि गांधी अब रिसेप्शन है, लेकिन उसके पीछे का जो नरक का संसार है, उसका आर्किटेक्ट गोडसे और उसके फॉलोअर्स हैं। गांधी को पूर्ण रूप से दफन कर दिया गया है। गांधी विदेशों में जिंदा रहेगा, हो सकता है कुछ लोगों के मन में जिंदा रहेगा, लेकिन धरती पर जो राज करेगा वो गोडसेवाद करेगा, और वही कर रहा है। अभी केरल के अंदर जब कुछ वाइस चांसलर्स को नियुक्त करने की बात हुई, तो वहां बिल्कुल साफ सुथरेपन से आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, और सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर उन्हीं के फेवर में चला गया। दरअसल फैसले भी सारे ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें मैं हमेशा आधे अधूरे फैसले कहता हूं। अब आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। अब यहां पर वो माफी वीर सावरकर की बातें भी होंगी, और यहां पर गोडसे की बातें भी होंगी। गांधी की बात करना गुनाह हो जाता है। जब मैं यंगस्टर से या कभी कभी मैं अपने आसपास से गांधी की बात करता हूं, तो कई यंगस्टर पूछ बैठते मुझसे, कौन गांधी, किस जमाने की बात कर रहे हो? जब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति ये कह दें कि गांधी गुजरे जमाने के महापुरुष हैं, पिछली सदी के महापुरुष हैं, तो मेरे पास एक आम नागरिक होने के नाते कहने को क्या रह जाता है? जिस स्थिति में हम आ गए हैं, जहां हमारे मनों को, हमारे माइंड्स को हैक कर लिया गया है, और यह हैकिंग बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी मैं डरता हूं कि हिंदुस्तान में 20, 30, 40 करोड़ लोगों के माइंड को हैक करने का मतलब है कि आज जो सड़कों पर हिंसा का जो नंगा नाच है, बढ़ते हुए अपहरण है, बलात्कार हैं, विभत्स लिंचिंग्स हैं, मौतें हैं, हत्याएं हैं, बच्चों के ऊपर अत्याचार है, महिलाओं पर अत्याचार है,
और एनसीआरबी की रिपोर्ट का कहना है कि अब महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। ये शायद उसी माइंडसेट की उपज है जिसका नाम गोडसेवाद है। ये हमारे आसपास वटवृक्ष की तरह बढ़ चुका है। हो सकता है हम अपने आप को, मन को काबू करने के लिए कहें, नहीं नहीं, गांधी तो सभी काल के लिए है, सभी एज वर्ग के लिए है, हमेशा के लिए हमेशा रहेगा, ये आएगा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि पाप तो बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहता है। राक्षस इतनी जल्दी मरते नहीं है साहब। और अंत में सत्य की विजय होती है, एक दिन के लिए, और फिर 364 दिन पाप का साम्राज्य होता है, गोडसे का साम्राज्य होता है। यही विषय है कि गांधी को दफन कर दिया गया है। हो सकता है विदेश की यूनिवर्सिटीज के अंदर जिंदा रहे, उनके मन मानस में जिंदा रहे, लेकिन भारत में नई जनरेशन को पूछो तो उनका गॉड जो है वो गोडसे है और कोई नहीं है। क्योंकि गांधी एक विलन है, वो गांधी जिसने नेहरू के साथ मिलकर भारत को तोड़ा, भारत का बंटवारा किया। चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ 3 विश्लेषक और पत्रकार राशिद जहीर साहब, तमकीन फयाज साहब और अनिल सिन्हा जी। आपका स्वागत है। पहले राशिद साहब आपके पास ही आता हूं। क्या कहते हैं ना, कहानी के रूप में जो मर्जी कह लो, लेकिन जो मुझे जमीन पे सामने देखने को आ रहा है वो हमारे अंदर का एनिमल, वो पिक्चर भी सामने जो हमारे विभत्सपन को दिखा रही है ना, वो पिक्चर बिल्कुल सही पिक्चर और सुपर हिट है। यंगस्टर्स लाइक कर रहे हैं, नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, क्योंकि वो हिंसा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती है जनरेशन, विभत्सपन के साथ हमारी जनरेशन आइडेंटिफाई करती है। इनका गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, इनका गोडसे के साथ लेना देना है। एक हाथ में बंदूक लो और मार दो और चलो। जहीर साहब। दिनेश सर, बात ऐसी है जो आपने कही, बिल्कुल भूमिका में सही बात है, लेकिन बात यह है एक्चुअली हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, ये एक ऐसी समस्या पे कर रहे हैं कि जो पूरे देश में फैली हुई है, और आपने इसे बहुत ही अच्छे लफ्जों में बयान कर दिया। लेकिन बात यह है कि कोई आंदोलन हो या कोई किसी प्रकार की पार्टी हो, उसके सर्वे सर्वा को यदि आप किसी मामले में इन्वॉल्व कर देंगे तो वो आंदोलन भी, वो पार्टी भी, वो एनजीओ भी बदनाम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत लोगों का कहना यह है दिनेश सर कि ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि किसी आंदोलन को खराब बताते हैं, लेकिन पहले उसके आंदोलन को, एनजीओ को, पार्टी के चलाने वालों के पर्सनैलिटी पर इस प्रकार के दाग लगा देते हैं कि वो आंदोलन भी, वो एनजीओ भी, या वो किसी प्रकार के संगठन बदनाम हो जाते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, हेरट्स अखबार जो है, जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, या इसराइल का, उसमें 3 साल पहले एक लेख छपा दिनेश सर कि उसके अंदर लिखा कि मोदीज इंडिया, गोडसे इन, गांधी आउट। आपने जब मुझसे बात पूछी तो मुझे वो याद आ रही थी कि ये बाहर के अखबार में लिखा, बाहर के तमाम, आपने बिल्कुल सही कही बात के साहब, बाहर की यूनिवर्सिटीज में गांधी जिंदा हैं, भारत में चले गए या मर गए, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया आपने। बात यह है कि इनको ये मालूम था कि पूरा देश जो है, जो गांधी के सिद्धांतों से बंधा हुआ है, सन 66 में जब गुमनामी की लाइफ में मर गया था सावरकर, उस समय देश ने उसको भुला दिया था, क्योंकि उसके सिर पर, उसके पूरे कैरेक्टर पर एक गांधी जी की हत्या का जुर्म था। भले ही वो बरी हो गया, बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी, तो देश ने उसको विलेन के रूप में लिया और गांधी जी को हीरो के रूप में लिया। संघ की और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रही शुरू से कि जब तक भारतीयों को गांधी जी के सिद्धांतों से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक ये दूसरे सिद्धांत पे नहीं आएंगे। इसी बर्तन के अंदर कुछ भरने के लिए सबसे पहले उसको खाली करना पड़ता है। ऐसे ही हुआ यूं है कि अब इन्होंने एक जमाने पहले से ही दबे लफ्जों में पहले गांधी परिवार को धीरे धीरे शुरू किया, तमाम पंडित नेहरू पर हमला किया, और फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी तक भी आ गए। और महात्मा गांधी के बारे में फिर इनसे जुड़े हुए संगठन, उत्तर प्रदेश के एक शहर के अंदर 2 अक्टूबर को बाकायदा गांधी जी के 3 गोली पुतले में मारी जाती है, और वो संगठन वाले आज भी ठीक हैं। जब देश का गृह मंत्री इस प्रकार के लफ्जों का इस्तेमाल करता है कि वो बड़ा चतुर बनिया था, देखिए वो बनिए तो थे, लेकिन फिर भी राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए, और खास करके संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब इतना बेलौस होके बोलता है, मतलब इतना बेखौफ होके बोलता है,
तो नीचे के लोगों में ये संगठन जाता कि इतना ज्यादा सिद्धांतों पर, इतना ज्यादा महात्मा गांधी को सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो फिर इनसे जुड़े हुए संगठनों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो गांधी जी के बारे में तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये तो हो गई संगठनों की बात, जिनको बाकायदा ये कहा जाता है, ऐसा आरोप है। और बुद्धिजीवी जो कहे जाते हैं, जो बेसिकली है तो गोदी मीडिया के लोग, कहने को प्रोफेसर हैं, कहने को पत्रकार हैं, कहने को कुछ हैं, लेकिन गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके से वो पोषित तत्व हैं, उन्होंने विचार विमर्श शुरू कर दिया है कि नहीं, गांधी के कैरेक्टर के बारे में बात तो करनी चाहिए। भगत सिंह, ये भगत सिंह के टाइम से शुरू हुआ था, राजकुमार संतोषी की फिल्म आई थी, तो उस समय गांधी जी के भी बारे में बात शुरू कर दी गई थी। तो जन संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहले धीरे धीरे और अब बिल्कुल मुखरता से उन्होंने गांधी जी की पर्सनैलिटी को मशकूक कर दिया है, यानी कि शक के घेरे के अंदर डाल दिया है, ताकि आम भारतीयों को यह बात महसूस कराई जा सके कि जिस भ्रम में आप पले हुए हैं उस भ्रम से वापस आ जाइए, दरअसल हमारा तो राम राज्य हमारे वाले सिद्धांतों पे होगा। तो ये एक प्लानिंग होती है। आप किसान आंदोलन को देख लो, आप बॉलीवुड, आप किसी को भी, मैं आप किसी का भी नाम लें, उन्होंने किसानों को कभी बुरा नहीं कहा। किसान के आंदोलन के चलाने वालों पर जब उन्होंने राकेश टिकैत के खेमे के अंदर एसी दिखाना शुरू कर दिया और उसके पेट्रोल पंप दिखाने शुरू कर दिए, तो गोया के, मैं ये नहीं कह रहा राकेश टिकैत फरिश्ता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप उस आंदोलन के अंदर जो बातें, उनको आप जो है फेस कीजिए, उनको आप काटिए, लेकिन आप करते क्या हैं, आप तो ये काम शुरू करते हैं। और इसको छोड़ दीजिए, गांधी जी से ज्यादा तकलीफ, हमला, किसान आंदोलन से ज्यादा हमला, सबसे ज्यादा जो हमला इंटरनेशनली और खास करके देश में, तो दिनेश सर मुस्लिम जमात पे हुआ। विशेष समुदाय के व्यक्ति को जब मानिंदे विलन बना दिया गया है, तो आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला व्यक्ति खाली इस वजह से नहीं देता है कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, उसके दिमाग में ये वाली बात भी डाल दी गई है कि दरअसल हमें अपना हिंदुत्व को, सॉफ्ट हिंदुत्व को या हार्ड हिंदुत्व को इसलिए भी बचाना है कि हमें राम राज्य लाना है। और ये लोग जो हैं, ये जो आए थे, कभी बाबर के साथ आए थे, कभी किसी के साथ आए थे, ये विलन है। तो खाली गांधी जी की पर्सनैलिटी को मशकूक थोड़ी ना किया है, इन्होंने तो देश के दूसरे नंबर की आबादी को इतना बड़ा विलन बनाकर रख दिया है कि आज आप यकीन मानिए, कांग्रेस आई हो या कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी हो, ममता की, आप दाढ़ी वाले को टिकट दे के देख लीजिए। अगर दाढ़ी वाले को आपने टिकट दे दिया तो रेस्ट ऑफ द दाढ़ीज, जो बाकी दाढ़ी वाले टिकट वोटर्स हैं, वो कहां जाएंगे अंदाजा कर लीजिएगा। तो ये तो उस तमाम उन मुजस्समों को, उन पर्सनैलिटी को, चाहे वो हॉलीवुड में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो किसान के उसमें हो, उनको तबाह बर्बाद करेंगे जो इंसाफ की बात करता है। कल एक प्रोफेसर की नौकरी छीन ली गई है, नियम के अनुरूप छीनी गई होगी, नियम के खिलाफ हम कह नहीं रहे नहीं होता। आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को ये 3 लाइन का ऑर्डर जारी कर दिया कि आप जमा रहिएगा लोकसभा में, अगर सजा नहीं मिलती तो हम जो है प्रस्ताव ले आएंगे, निकाल कर फेंक देंगे। एक महिला जो बाहर से पढ़ी लिखी शानदार नौकरी कर रही थी या बिजनेस कर रही थी, वो देश की सेवा का अगर भाव लेकर देश में आई है, तो आपने एक महिला की आवाज को दबाने के लिए ये काम शुरू कर दिए। उसमें एक ही लाइन और कह के अपनी बात खत्म करता हूं सर। उसी महिला का कहना यह है कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता आए और उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा जी, आप सिर्फ 2024 के मई जून तक चुप रहिए, ये जितनी भी समिति वमिति सब खत्म कर देंगे, आप चुप तो बैठिए। तो एक महिला की जबान चुप करने के लिए आपका पूरा तंत्र, तमाम के तमाम ये सांसद अगर इकट्ठे इसलिए किए जाते कि भाई देश की अर्थव्यवस्था पे बात होनी है। हमारे बारे में जो है इस समय अमेरिका ने खुलेआम लेटर जारी कर दिया है, वहां का जो है एफबी का चीफ आ रहा है हमारी, वो उस अफसर का पता करने के लिए है। इसके बारे में आप गहन चिंता करते तो समझ में आता, लेकिन वो सारे के सारे एमपी भी इकट्ठे हो गए कि 3 लाइन का ऐलान वो आया है, एक महिला को बाहर निकालना, सिर्फ इसलिए कि वो जबान से बोल रही थी। तो गांधी जी के सिद्धांत हो या दिनेश वोरा जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो कि इंसाफ से मबनी है, या मिसाल के तौर पे मैं यूं कह सकता हूं सर कि जो आज इस अंधेरे में रोशनी का काम करते हैं, ये सब लोग टारगेट पे हैं। और 2024 में देख लीजिएगा सर, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। टेलीफोन वार्ता तो बंद नहीं कर सकते, कम से कम उस पर बात कर लिया करेंगे।